आदिवासी समाज के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता का संदेश भाजपा ने छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाकर देने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई ये है कि यह मात्र एक राजनीतिक रणनीति बनकर रह गया निर्णय है। जमीन पर जो कुछ भी हो रहा है वह भाजपा के आदिवासी हितैषी होने के दावे की पोल खोल कर रख देता है। नमस्कार साथियों, जय बुढ़ादेव जय सेवा। 2025-26 में अनुसूचित जनजाति आदिवासी विकास विभाग के लिए 2991 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने तय किया था। यह पैसा आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए रखा गया था, लेकिन भाजपा सरकार ने केवल 1022 करोड़ रुपए यानी कुल राशि का मात्र 68% ही खर्च किया और 969 करोड़ रुपए अर्थात 32% राशि लैप्स हो गई। ये केवल खर्च नहीं की गई राशि है, ऐसी बात भी नहीं। यह आदिवासी समाज के उन बच्चों का भविष्य है जिसे स्कूल तक पहुंचना था। यह उस गर्भवती महिला की सुरक्षा थी जिसे इलाज मिलना था। यह उस आदिवासी नौजवान के लिए रोजगार था जिसे अवसर मिलना था। जब इतनी बड़ी राशि खर्च ही नहीं हुई है तो सवाल उठता है कि आदिवासी कल्याण सरकार की प्राथमिकता में क्यों नहीं है? क्या आदिवासी मुख्यमंत्री बना देना पर्याप्त है? आदिवासियों के विकास की सारी योजनाएं सिर्फ कागजों और भाषणों तक सीमित हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है भाजपा, लेकिन उन सब में आदिवासी विकास क्यों नहीं आता है? 1/3 राशि बिना खर्च किए क्यों रह जाती है? एक तरफ आदिवासी नेतृत्व का चेहरा दिखा रही है भाजपा, दूसरी तरफ आदिवासी समाज के प्रति, आदिवासियों के विकास के प्रति, आदिवासियों के भविष्य के प्रति वही उपेक्षा, वही असंवेदनशीलता। ठीक कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि भाजपा के आदिवासी नेता शोकेस में सजी हुई आदिवासी काष्ठ शिल्प की मूर्ति मात्र हैं। प्रतिनिधित्व का मतलब सिर्फ चेहरा बदलना नहीं होता, बल्कि नीतियों और फैसलों में भी बदलाव होना चाहिए। अगर आप आदिवासी हितैषी हैं तो दिखना चाहिए, और अगर आप आदिवासी हित के लिए रखे गए बजट को ही नहीं खर्च कर रहे हैं तो स्पष्ट संकेत आदिवासियों के प्रति आपकी नीयत में खोट। बात सिर्फ इतनी भी नहीं है, आदिवासी इलाकों में लगातार आदिवासियों के साथ अन्याय के मामले सामने आ रहे हैं। विकास के नाम पर आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार लूटे जा रहे हैं। हसदेव में, तमनार में, बस्तर में, सरगुजा में, लिमाही में, चंडी में। और जब लोग अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो आदिवासियों पर पुलिसिया कार्यवाही, नजरबंदी जैसी खबरें सामने आती हैं। पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री पहले बनाया, उसके बाद आदिवासियों की जमीनें लूटनी शुरू कर दी, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार छीनने लगे, और आदिवासी समाज ने विरोध किया तो उन्हें पुलिस के जरिए प्रताड़ित किया गया। ये प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, ये व्यवस्थित उपेक्षा और आदिवासियों के प्रति असमानता का जीता जागता सबूत। हसदेव, तमनार, बस्तर, सरगुजा में जंगल काटे गए। आदिवासियों को उनके अधिकारों से पूरे राज्य में वंचित किया जा रहा है। आदिवासियों के बीच फूट डालने की कोशिशें भी हो रही हैं। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आदिवासियों को लगातार चुनौतियां दी जा रही हैं। आदिवासी सीटें कम करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है, आदिवासियों में फूट डालकर। आज स्वतंत्र भारत में यदि आदिवासियों की एक पहचान बन पाई है तो एक तीर एक कमान सब आदिवासी एक समान के नारे पे चलकर, लेकिन अब आदिवासियों को लड़ाने की रणनीति पर
भाजपा और संघ काम कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकार सच में आदिवासी के साथ खड़ी है तो आदिवासियों के विकास का बजट पूरी तरीके से खर्च क्यों नहीं हो रहा है? योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर आदिवासी समाज को क्यों नहीं मिल रहा है? आदिवासी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं आज भी क्यों उपलब्ध नहीं है? आदिवासियों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? आदिवासियों पर पुलिस का अत्याचार क्यों हो रहा है? आदिवासियों के अधिकार क्यों लूटे जा रहे हैं? आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना अच्छा कदम है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा की जाए और उनके विकास के लिए ईमानदार नीतियां बनाई जाएं। उन ईमानदार नीतियों का क्रियान्वयन भी होना चाहिए। जब तक नीतियों में बदलाव नहीं होगा तब तक सम्मान के ये दावे एक ढोंग, दिखावा और भ्रम ही साबित होंगे। श्री विष्णुदेव साय तो आदिवासी समाज के लिए काम करना चाहते होंगे, लेकिन उनको काम करने से कौन रोक रहा है? भाजपा की सरकार आदिवासियों के लिए काम क्यों नहीं कर रही है? आदिवासी मुखिया होने के बावजूद किसने भाजपा सरकार के हाथ और पांव बांध रखे हैं? मोदी, शाह और अदानी ने, क्योंकि उनकी नजर तो आदिवासियों के संसाधनों पर है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय उनके मोहरा बनकर काम कर रहे हैं क्या? आदिवासियों के अधिकार कौन लूट रहा है? साफ है, श्री विष्णुदेव साय चेहरा है, लेकिन खेल कोई और खेल रहा है। आदिवासी समाज अब समझ चुका है कि वह सम्मान का मोहरा बनकर अधिकार लूटने की राजनीति का शिकार भाजपा की सरकार में हो रहा है। आदिवासियों के हक वापस मिलना चाहिए। आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा, उनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि मौन नहीं रहा जा सकता। इस तरीके से हक छीने गए तो हकों के लिए, अधिकारों के लिए लड़ाई भी होगी, संघर्ष भी होगा और हिसाब भी होगा। जय सेवा, जय बूढ़ादेव।